आपने कभी सोचा है कि पिज्जा डिलीवरी का काम इतना खतरनाक भी हो सकता है? तो आज लेकर आया हूं पिज्जा डिलीवरी की 3 सच्ची डरावनी कहानियां। जब मैं 16 साल का ही था, तभी मैंने अपने शहर के एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया था। शुरू में तो हमारे बॉस ने मुझे किचन में मेन शेफ के हेल्पर के तौर पर ही लगाया था और साथ ही मैं रेस्टोरेंट की साफ सफाई भी किया करता था। फिर करीब 2 महीने बाद मेरे बॉस ने बोला कि जिस दिन मेन डिलीवरी बॉय का ऑफ होगा उस दिन पिज्जा डिलीवरी करने मैं जाऊंगा। मैंने हाँ बोल दिया। मैं खुश भी था कि अब कुछ नया काम करने को मिलेगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक मेन डिलीवरी बॉय ने जॉब छोड़ दी। वो एक घर में पिज्जा डिलीवरी करने गया था और जब वहां से आया तो बहुत ज्यादा डरा हुआ और सदमे में लग रहा था। आते ही वो सीधा बॉस के कैबिन में गया और 15 मिनट तक किसी बात पर बहस की। मुझे ये तो नहीं पता उन्होंने किस बात पर बहस की, लेकिन करीब 15-20 मिनट तक वो बॉस की कैबिन के अंदर ही था। फिर वो बाहर आया और मुझसे बोला, गुड लक बच्चे। उसने मुझे बताया कि उसने जॉब छोड़ दी है। मैंने उससे पूछा क्यों, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बस यही बोला कि ये बहुत घटिया जॉब है और वो वहां से चला गया। मुझे पता था कि वो जरूर कुछ छुपा रहा है, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा। मेरे बॉस ने मुझसे बोला कि जब तक उनको कोई नया डिलीवरी बॉय नहीं मिल जाता तब तक मुझे ही डिलीवरी करने जाना होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर करीब 2 हफ्ते बाद मेरे बॉस ने मुझे एक एड्रेस दिया पिज्जा डिलीवरी करने के लिए और हमेशा की तरह मैंने जीपीएस सेट किया और उस एड्रेस पर निकल गया। रात के करीब 8 बज रहे थे और वो मेरी लास्ट डिलीवरी थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो एड्रेस पास ही होगा और मैं जल्दी से डिलीवरी करके घर निकल जाऊंगा, लेकिन वो एड्रेस शहर के बाहर की तरफ था, करीब 7 किलोमीटर दूर। वो एक सुनसान इलाका था जहां घर भी बहुत दूर दूर बने हुए थे। फिर एक 2 मंजिला मकान के सामने आकर मैं रुक गया। मुझे पिज्जा वहीं डिलीवर करना था। उस घर को देखने से ही डर लग रहा था। घर के आगे और साइड में बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी और साइड में टूटी टेबल से कूड़ा पड़ा हुआ था, मानो कि कोई उस घर में रहता ही ना हो। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे वहां कोई मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने उनके दरवाजे पर जाकर नॉक किया। मैं यही उम्मीद कर रहा था कि काश मेरे बॉस ने मुझे गलत एड्रेस दे दिया हो और मैं जल्दी से यहां से निकल जाऊं। लेकिन तभी दरवाजे का नॉब हिलने लगा और किसी ने दरवाजा खोला। वो एक बूढ़ी औरत थी, कम से कम 70 साल की होगी। उसका कद काफी छोटा था। सर पर थोड़े से बाल बचे हुए थे जो कि बिल्कुल सफेद थे और ना ही उसके मुंह में दांत थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और वो मुझे एकटक देख रही थी। मैं सच में डर गया था। मैंने सोचा कि अगर मैं इससे बिल्कुल प्यार से बात करूंगा तो शायद सब कुछ ठीक ठाक रहे। पेपरोनी पिज्जा मैम, मैं जितना प्यार से बोल सकता था मैंने बोला। फिर उसने अपनी भारी सी आवाज में जवाब दिया, मानो कि उसका गला खराब हो, ले आए। मैंने पिज्जा उसके हाथ में पकड़ाया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो बस पिज्जा को देख रही थी। उसके हाथ में उसका पर्स भी था। तुम्हारे साथ में कोई और भी है क्या, उसने पूछा। ये सुन के मैं तो मानो जम सा गया। वो लगातार मुझे घूरे जा रही थी और उसके इस तरह से घूरने ने मुझे और ज्यादा डरा दिया। मैं तो अकेला ही हूं, मैंने डरते डरते जवाब दिया। वो दूसरा वाला कहाँ है? पिछली बार वो भाग गया था, उसने पूछा। मैंने उसको बोला कि उसने जॉब छोड़ दी है। फिर उसने पर्स हाथ में लिया और उसमें अपना हाथ डाला। मुझे लगा वो पर्स में से पैसे ढूंढ रही होगी। वो 1 मिनट तक पर्स में हाथ डाले कुछ ढूंढ रही थी। वो 1 मिनट मेरी जिंदगी की सबसे लंबी 1 मिनट थी। फिर पर्स में हाथ डाले डाले वो रुक गई और मेरी तरफ देखा। वो लगातार मेरी तरफ देख रही थी, मानो कि वो कुछ बहुत ध्यान से सोच रही है। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन पर्स में उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। क्या वो कोई चाकू है या कोई गन है? मेरे दिमाग में हजारों बातें एक साथ आने लगी। आखिर पैसे निकालने में इतनी देर थोड़ी ना लगती है पर्स से। तभी मैंने उसके पीछे एक आदमी की परछाई को बाहर आते हुए देखा और ठीक उसी वक्त मेरे लेफ्ट साइड से तेजी से घास पे चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने उस तरफ देखा तो देखा कि करीब 40 साल का एक आदमी तेजी से मेरी तरफ आ रहा है और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। बस तभी मैंने सोचा कि बस अब बहुत हो गया और मैं तेजी से अपनी कार की तरफ भागा। पिज्जा को कार के अंदर फेंका और जल्दी से कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। अंधेरे में कार चलाते हुए मैंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने अपने बॉस को झूठ बोल दिया कि मैंने पिज्जा डिलीवर कर दिया है
और उसके पैसे मैंने अपनी जेब से ही दे दिए, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं था। करीब 2 महीने बाद मुझे एक दूसरी अच्छी जॉब मिल गई और मैंने वो जॉब छोड़ दी। अपनी जॉब के आखिरी दिन मैंने अपने बॉस को उस रात के बारे में बताया। सारी बात सुनने पर उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि मैंने उसको ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उसने बताया कि पुराने डिलीवरी बॉय ने भी उसको कुछ ऐसा ही बताया था, लेकिन तब उसने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर मेरे बॉस ने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। फिर मैं वहां से चला गया। फिर 2 दिन बाद मेरे बॉस ने मुझे फोन करके बताया कि पुलिस वाले जब वहां पहुंचे तो पता चला कि वो घर तो पिछले 1 साल से बंद था, और जब वो चेक करने के लिए घर के अंदर पहुंचे तो उनको एक बूढ़ी औरत और 2 आदमी घर के अंदर मिले। पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। उसके अलावा मेरे बॉस ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं आज तक उस रात के बारे में सोच कर डर जाता हूँ। पता नहीं अगर मैं उस दिन वहां से नहीं भागता तो मेरे साथ क्या हो जाता। शुक्र है मैं आज जिंदा हूँ।